हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डेरिवेटिव का टॉपिक जो आपके इंडेक्स 109 में आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। ये जो टॉपिक है हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 117 है जो कि आपके पास एग्जाम में आता है मई 2018 में। ये कंपनी है सैम कंपनी लिमिटेड जिसने एग्री किया है कि वो परचेज़ करेगा, क्या परचेज़ करेगा, यूएसडी परचेज़ करेगा $20,000 किसे जेटी बैंक से इन फ्यूचर में परचेज़ क्या करेगा। उन्हें 31 दिसंबर 20x1 का जो रेट है वो है आपका 68 पर यूनिट। ये आपका प्रोमिस्ड रेट है। ये क्या है आपका प्रोमिस्ड रेट कि इन फ्यूचर इस रेट पे परचेज़ करेगा वो। ठीक है, अब सैम ने क्या नहीं किया, कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी इनिशियल अमाउंट पे नहीं किया। सैम डिड नॉट पे एनी अमाउंट अपॉन एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सैम कंपनी लिमिटेड जो है वो लिस्टेड कंपनी इंडिया में है और वो प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली। ठीक है, अब बेसिकली आपको जो एंट्रीज़ करनी है वो ये जो है इससे आपको एंट्रीज़ करनी है। देखो अब क्या हुआ है, एज ऑफ 31 मार्च 20x1 में क्या हुआ है, लॉस का अमाउंट जो है वो डायरेक्टली गिवन है 25,000। लॉस का अमाउंट जो है वो डायरेक्टली गिवन है 25,000। अब डेरिवेटिव में क्या होता है, जब भी लॉस होता है आप क्या बुक करते हो, आप डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए डेरिवेटिव के क्वेश्चन में डे 1 में कोई भी एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि डे 1 में तो बस प्रॉमिस किया है ना, तो डे 1 में कोई भी एंट्री पास नहीं होती। उसके बाद 31 में क्या है 25,000 का लॉस दिख रहा है, तो हम क्या क्रिएट करेंगे, DFL क्रिएट करेंगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो क्रिएट करेंगे। तो टू DFL और डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस है ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DFL। अब क्या हुआ, 30 जून को जाके ये क्या हो गया, 25 से ये 15 हो गया। क्या हुआ, 25 से 15 हो गया। तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि 10,000 का लॉस और बुक कर लिया, नहीं। जो आपका DFL 25,000 से ऑलरेडी बुक है, लॉस जो है वो ऑलरेडी बुक है, तो 10,000 का जो लॉस है हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ, 31 मार्च में 25,000 का था लॉस और 30 जून में क्या होगा, 15,000 का हो गया, मतलब 10,000 जो है वो लॉस कम हो गया। तो हम ये जो 10,000 लॉस है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो देखो DFL को कम करेंगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी को कम करेंगे, तो इसलिए डेबिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे। तो DFL अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद 39x1 को क्या हुआ है, देखिए 15,000 का जो लॉस था ना वो डायरेक्ट ख़त्म हो गया, 12,000 हो गया है। मतलब ये जो लॉस है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया और आपका जो DFA क्रिएट होगा, मतलब डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होगा। तो देखिए जो आपका DFL कितना बचा था, 15,000 जो है वो बचा था। 25,000 से 10 रिवर्स कर दिया तो 15,000 बचा है। ठीक है, तो DFL को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे और DFA क्रिएट करेंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए DFL अकाउंट डेबिट 15,000, DFA क्रिएट करेंगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब लास्ट डे में क्या करेंगे, लास्ट डे में हम क्या करेंगे, हमने जैसे प्रॉमिस किया था उसको परचेज़ करना पड़ेगा। कौन से रेट पे, 66 के रेट पे। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा। देखिए परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली क्या है 31 दिसंबर का जो रेट है वो 66 है, बट हमने प्रॉमिस कितना किया था 68 पे परचेज़ करने का। तो 68 पे हम क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे और 66 में क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे। मेरे साथ बोलिए, 68 में परचेज़ करेंगे US डॉलर को और 66 में बेच देंगे। 68 में परचेज़ करेंगे, 66 में क्या कर देंगे, बेच देंगे। और जो हमने DFA क्रिएट किया था उसको रिवर्स कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे, 20,000 US डॉलर परचेज़ कर रहे थे प्रॉमिस के रेट पे 68। तो पैसा आएगा तो पैसा जाएगा तो 2 कैश बैंक। उसके बाद जो आपका DFA क्रिएट किया था ऊपर वाली एंट्री में, उसको रिवर्स करेंगे, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 2 DFA रिवर्स क्रेडिट कर दिया। जैसे परचेज़ किया है 66 में क्या कर देंगे, सेल भी कर देंगे। तो सेल करेंगे, पैसा आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट और जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनी है, देखो आपको ये एंट्री जो है वो कैसे पास करनी है, पहले परचेज़ की एंट्री करना, उसके बाद सेल की एंट्री करना, उसके बाद DFA जो क्रिएट किया है उसको रिवर्स करना, बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, इसके आज के लिए इतना था बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।